दुख। दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं? हम कैसे पहचानें कि हमारा दुख है? दुख की परिभाषा क्या है? तो दुख की परिभाषा के लिए बताते हैं कि जब भी किसी विषय के लिए हमें खेद उत्पन्न हो, वो हमारा दुख होता है। जब भी हम किसी कोई कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उस काम के लिए हमें जब कोई खेद उत्पन्न होता है तो वो दुख होता है हमें हमारा। या फिर कहें तो सुख का जो उल्टा होता है वो हमारा दुख कहलाता है। अब दुख होता कितने प्रकार का है? तो आप सभी सनातनी हैं, आप सभी ने रामायण की चौपाइयाँ, रामचरितमानस की चौपाइयाँ बड़ी आसानी से सुनी होंगी। तो वहाँ आपने खूब सुना होगा, एक चौपाई आती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं जो हमें रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी हमें बताते हैं। और अगर हम वहीं बात करें दर्शन की, जिसे हम अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, तो दर्शन में दुख को कितने प्रकार का बताया गया है? दर्शन में भी दुख को तीन प्रकार का बताया गया है। दर्शन में जो सबसे प्रथम दर्शन है सांख्य दर्शन, जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, उसमें सांख्य कारिका में बताते हैं कि दुख तीन प्रकार का होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार का दुख होता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हम बात करते हैं आध्यात्मिक की। पहला जो हमारा दुख है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है शारीरिक और दूसरा मानसिक। अर्थात जो हमारे शरीर से कष्ट प्राप्त हो। अब हमारे शरीर में आप सभी जानते हैं कि 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अर्थात जो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा, अर्थात जो हमारे शरीर के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है, वो हमारा शारीरिक दुख होता है। जैसे कभी कभी बुखार का होना, किसी से चोट लग जाना, या फिर कोई और अन्य पीड़ा, शारीरिक पीड़ा होना हमारे शारीरिक दुख के अंतर्गत आता है। दूसरा मानसिक, अर्थात जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इनके द्वारा भी आपको केवल दुख ही प्राप्त होता है। आप इनसे कभी सुख की अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि अगर आप ये रखेंगे तो आपको कभी सुख होगा, क्योंकि सुख का विपरीत भाव ही दुख है। अगर आपके मन में ये सब है तो आप दुख का कारण ही आपके पास है। तो हमारा पहला प्रकार पूरा हुआ आध्यात्मिक, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक और मानसिक। दूसरा आता है आदि भौतिक। अर्थात जो भौतिक हम कहते हैं, जो हम आसपास दिखाई दे रहे हैं, हमें जो हमारी प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, उससे मिलने वाले कष्ट या पीड़ा। अब प्रकृति हमें कैसे कष्ट पहुंचाती है वो आप सभी जानते हैं। जैसे हमारे आजकल जीव जंतु हैं, सुनने में आता है किसी शेर ने किसी गांव में जाकर के किसी मनुष्य को खा लिया, या किसी नाग ने किसी को काट लिया। ऐसे जो कष्ट होते हैं वो हमारे आदि भौतिक के अंदर आते हैं, जो हमारा दूसरे दुख को पूर्ण करता है। अब हमारा तीसरा है आदि दैविक। अर्थात जो दैवीय प्रकोप से जो हमें दुख प्राप्त होते हैं। अब आप पूछेंगे दैवीय प्रकोप से कैसे? जैसे आप सब जानते हैं कि सुनने में भी आता है ज्योतिष के अंदर ग्रहों की चाल, जब आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं होते, अर्थात जब प्रतिकूल होते हैं, तो आपको दुखों की प्राप्ति होती है। जब आपके ग्रह कहते हैं कि उल्टे चल रहे हैं, या फिर महादशा है, या फिर अगर हम देखा जाए तो आंधी तूफान, या फिर किसी यक्ष किन्नर, जो आजकल बोलते हैं कि तांत्रिक विद्या, ये सब चीजें, इन प्रकार के जो दुख होते हैं हमारे, वो आदि दैविक में आते हैं। अर्थात कहा जाए तो जितने भी प्रकार के दुख होते हैं वो हमारे इन्हीं तीनों प्रकारों में आते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये हमारी दुख की परिभाषा थी और ये हमारे दुख के प्रकार थे। अब इन दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इन दुखों से हमें छुटकारा कैसे मिले, ये हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।